लोग चाहे तो ऐसे लोग को जिताए जो हमारे लिए काम करेंगे, कॉलेज पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे। इस बार तो ऐसा है कि सब काम मुद्दे पर ही होगा, जो काम कर रहा है वही रहेगा, बाकी और कोई नहीं। झोपड़पट्टियाँ थोड़ी सी कम कर दी जाना चाहिए, गरीबी थोड़ी सी दूर करना चाहिए। जिस लेवल का काम कर सकता है, अगर वो बन के कचरा चुन रहा रफीक नगर का आदमी, तो उसको दूसरा कोई अच्छा काम अगर दे सकते हैं तो दो। वहाँ बच्चे अगर पैदा भी होता तो पानी का गैलन और एक साइकिल 4 फुग्गा बच्चे को पहले थे, माँ बाप लेके बेचते थे। लोटस में पानी आता था, पूरी वहाँ की जितनी आबादी इस तरफ आती थी पानी लेने के लिए। 23 तारीख के दिन सबके मुँह बंद होंगे। ये मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि जनाब अब्दुल आसिम आज़मी साहब ही यहाँ से और कोई चुनाव नहीं जीतेंगे। देखो बुलेट पाटिल साहब को भी मिलना चाहिए, मलिक साहब को मिल जावे। अबू आसिम सर है पहले से ही, अब देखो क्या होता है, 20 तारीख के बाद ही पता चलेगा। अगर मैं एज ए विधानसभा मेंबर जीत कर आता हूँ, एज एन एमएलए जीत कर आता हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मैं जाता हूँ, तो मैं सबसे पहले जो है मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली के अंदर जितने पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर जो एनडीपीएस की टीम है, वो पुलिसिंग स्टाफ जो है बहुत कम है, उनको बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर परमानेंट एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का एक टीम बनाने की कोशिश करूँगा। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को लाकर पुलिस स्टेशन में बैठाने की कोशिश करूँगा, जो 24/7 जो है वो एक्टिव रहें। अबू आसिम साहब हैं, काम किए हैं, लेकिन क्या है, उनके रहते हुए नशा ज़्यादा ही आम हो गया है। The stakes are high in the battle for the Mankhurd Shivaji Nagar seat as the Maharashtra Assembly elections closes in. This seat in Mumbai is gaining a lot of attention due to the intense competition between prominent leaders. With a huge population being Muslim, this election will witness a tough fight between two well-known leaders. The Samajwadi Party's state chief and current MLA Abu Asim Azmi and Nawab Malik from Ajit Pawar's NCP faction. This fight in this constituency has turned personal and has rose from the battle of MVA versus the Mahayuti. The BJP claims that it is not supporting Nawab Malik in the constituency, but they are backing Suresh Patil from the Eknath Shinde-led Shiv Sena. Let us talk to the people of this constituency and know the pulse of the voters in this crucial and closely watched contest. यहाँ कब से रह रहे हैं? मेरी पैदाइश यहाँ की, अभी मेरे को 30 साल हो जाएगा ये जनवरी में। तो क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस एरिया के? अभी जो इलेक्शन आने वाला है 20 तारीख को, तो क्या मुद्दे ध्यान में रख के आप लोग वोट देने जाएंगे? यहाँ का जो असल मुद्दा है वो है कि नशाखोरी और यहाँ पे क्राइम जैसा बढ़ते जा रहे हैं। मेरी चौल का एक लड़का, एक कम उम्र के बच्चे से उसका मर्डर हो गया और वो नशेड़ी था, नशा करा था। तो इसलिए हमारे यहाँ के मोहल्ले में जो सबसे ज़्यादा देखने वाली अगर बात है, मुद्दा, तो वो नशा है। और इसके अलावा कोई जैसी चीज़ें, हमारे यहाँ पे कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज, मैं खुद बाहर जाके पढ़ता हूँ वाशी में। अब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई, और जो हमको समस्या का सामना करना पड़ा है, जैसे बाहर डोनेशन देना पड़ा, वो क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ के जो 12th किए हुए बच्चे, हम पहले उनको एडमिशन देंगे, उसके बाद आपको देंगे। तो ये फेस मैंने किया हूँ जो प्रॉब्लम, तो वो हमारे बाद कोई दूसरों को ना हो, हमारे भाई के बच्चों को ना हो, हमारे मोहल्ले को ना हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि 15 साल में हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, तो अब शायद आ सके, तो ऐसा हम नुमाइंदा चुनेंगे इंशाल्लाह। तो क्या लग रहा है, कौन ऐसा कैंडिडेट है जो ये चीज़ आपके हिसाब से कर पाएगा? क्योंकि अबू आसिम आज़मी जी तो यहाँ 15 साल से MLA हैं, आपको लग रहा है वो विफल हो चुके इन मुद्दों को सॉल्व करने में, ऐसा आपका मानना है? तो क्या लग रहा है, किसका आप लोग किसको वोट देना चाहिए फिर, जो कि ये मुद्दे को? अभी तो जितनी भी पार्टी आ रही है सब इस बात को बोल रहे हैं कि भाई हम यहाँ कॉलेज खोल के देंगे। ओवैसी भी आए, वो भी ये बोले, नवाब भी आए, वो भी ये बोले, हर आदमी यही बात कर रहा है। अब वो कैसा हमारे को ऐसा लगे कि हाँ ये आदमी ऐसा है, कर सके, तो ना बुलेट पाटिल पढ़ा लिखा दिखता है हमारे को, ना हमको और भी कोई लोग पढ़े लिखे दिखते। तो इसमें हमको अगर कोई दिख रहा है तो शायद वो एक अतीक सर में कुछ रोशनी दिख रही है जो शायद काम कर सके। तो ये बीजेपी का कहना है कि वो लोग नवाब मलिक को इस बार इलेक्शन में सपोर्ट नहीं कर रहे, तो क्या इस चीज़ का फ़ायदा उनको मिलने वाला है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? वो ये बोलकर जो यहाँ की मुस्लिम समाज का वोट है ना, जो राष्ट्रवादी वाले लोग काटेंगे, तो उसको इस बोलकर उनको वोट दिलाना चाह रहे हैं।
कि वो क्या हमारे मतलब साथ है ये हैं। कि अबू आसिम आज़मी के खिलाफ ही वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, मतलब एक डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है हाँ, उनका। एक वो क्या कर रहे हैं खास तरीके डायरेक्ट या उनकी- इनडायरेक्ट शिवसेना को और ये जिनकी जो शिंदे सरकार है इनको वोट दिलाने का काम करें। मुसलमान लोग बढ़ जाएंगे तो सारे जो हिंदू भाई वोट देते हैं शिवसेना को तो वो उनको वोट चला जाएगा और उनके कैंडिडेट जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये असल में क्या है ना, नवाब मलिक भाई यहाँ पे आके है ना मुसलमानों का वोट काट के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो डर है उनके अंदर ईडी का, सीबीआई का, उनको डर है। वो डर की वजह से वो उनको बाहर छूटने के बाद भी तो वो बेल पे, उनको कुछ मेडिकल कंडीशन होगी बेल पे, तो वो क्या होगा इलेक्शन के बाद शायद उसको गवर्नमेंट अगर इनकी सरकार बनेगी तो शायद उसको राहत मिले, नहीं बनी तो फिर चले जाएंगे अंदर। तो आपको क्या लग रहा है AIMIM वही काम नहीं कर रही होगी इस एरिया में जो मुसलमान वोटों को बंटने का आप बोल रहे हो? तो हो सकता है AIMIM भी वो बी टीम की तरह काम करे, ऐसा लोगों का भी कहना है कि वो बी टीम की तरह काम करती है ये हमारा असल में क्या है ना, ये हमारा मुल्क है ना, ये सेकुलर मुल्क है, लोगों से चलने वाला मुल्क, ये कोई बादशाही नहीं है, लोकशाही मुल्क है। तो हर पार्टी को अपना हक है वो आके लड़े, अपना कैंडिडेट उतारे। असल में क्या है ना, जो समाजवादी पार्टी और ये MIM पार्टी है, ये एक मुसलमानों के हक के लिए लड़ाई लड़ती आई है। अब वो समाजवादी पार्टी हो या अबू आसिम, अब जिसने बढ़ चढ़ के काम किया है, चाहे वो आप ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो या मुसलमानों के ट्रिपल तलाक की बात हो, NRC की, CAA की या वफ़ की ज़मीन की बात हो। यहाँ पे देवनार के अंदर जो डेवलपर लोगों ने डेवलप करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए कब्रिस्तानों की जगह को कब्ज़ा किया, उसके ऊपर किसी ने आवाज़ उठाया। तो लोग ये सारे मुद्दे को देखकर मुसलमान उनको अब की बार वोट करेंगे। और ऐसा लग रहा है माहौल के बदला के लोग चाहते हैं बदलना, तो आने वाले 20 तारीख के बाद वाज़ेह तौर पे मालूम हो जाएगी कि भाई कौन जीतेगा। नशाखोरी के अलावा और कौन सा बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे जो इस बार इलेक्शन पे फ़र्क होगा उसी की वजह से? तो लोग यहाँ गरीब लोग हैं बस्ती में, कैसा है रोज़ कमाने खाने, रोज़गार भी बहुत चीज़ें। हमारे यहाँ पे डंपिंग का मसला है, हमारे यहाँ SMS कंपनी का मसला है, यहाँ पे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं बच्चे। यहाँ SMS कंपनी का क्या मसला है, इसको आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? SMS कंपनी का मसला ये है कि इसके यहाँ से जो धुआं निकलता है, इससे ना यहाँ पे लोगों को दमा की बीमारी हो रही है, TB की बीमारी फैलती जा रही है। ये हमारे मोहल्ले के अंदर अभी भी तुमको 6 से 7 लोग TB के मरीज़ दिखेंगे। आज वो 2-2 साल से इलाज करा रहे हैं, मगर उनको तबीयत में ऊपर चढ़ाव दिखता है। बाकी एक तरीके से एकदम से तबीयत सही हो गई ऐसा नहीं है। तो ऐसा हमारे इस छोटे से मोहल्ले में और आगे न जाने कितने होंगे। और कल जो बताया गया डेटा वगैरह जो आता है M-Ward का कि हमारे यहाँ इतने लोग बीमार हैं, इतने परेशान हैं, तो इस बीमारी की वजह से, डंपिंग की SMS की वजह से 100 में से 16 महिलाएँ प्रेग्नेंट डेथ हो जाती है उनकी। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग अब जागरूक हो गए, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। अब डोर टू डोर जाके बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी ने सोशल मीडिया पे कोई बात कही है तो लोग उसको जांचने परखने लगते हैं। एक बच्चा नहीं पढ़ा हुआ भी है, 10वीं पास हो नहीं हो तो भी उस बात को मालूम है कि भाई देखो हमारे मोहल्ले में गंदगी और उसको साफ़ किया नहीं गया और ये काम नहीं किया गया, तो इसलिए लोग चिल्ला रहे। तो इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या अब ऐसा लग रहा है माहौल यहाँ का 171 का कि ये VVIP सीट जैसा मालूम पड़ा, क्योंकि 3 बार का MLA है और एक 5 बार का MLA और बाकी सब आज़ाद उम्मीदवार है और कुछ पार्टी के नए लोग हैं। तो ये बहुत मुश्किल है कि भाई जीतेगा कौन। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है जो 2024 में मालूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ, तो ऐसा लगता है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि लोग चाहे तो ऐसे लोग को जिताए जो हमारे लिए काम करेंगे, कॉलेज पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे। SMS कंपनी बंद कराने एजुकेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है वसीम जावेद खान, वो हेल्थ और एजुकेशन को बहुत लेकर आगे चल रहा है। आपका क्या कहना है उनके बारे में? अरे वो नसीम साहब कैसा है, हम उनके वालिद साहब को पहले देखे थे MLA जब छोटे थे, वो MLA वगैरह में यहाँ पे कांग्रेस ऑफिस से आते थे। इनको हमने कभी देखा नहीं। और एक बैग अगर कोई आदमी आके आपसे कोई बात करता है तो थोड़ा हमको खिचखिचाहट महसूस होती है। यहाँ पे तो कोई आसपास ग्राउंड भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे कोई ग्राउंड भी नहीं है हमारे यहाँ पे। तो ऐसा कोई ग्राउंड हमको प्लेटफॉर्म दे ताकि लोग आगे बढ़ सके, बात कर सके, खेल सके, और ये सारी चीज़ें नहीं है यहाँ। तो हम चाहते हैं कि अब की बार अगर कुछ ऐसा आदमी आए तो हमारे इस मुद्दों को अपना समझ के और हमारे देश के लिए, हमारे हक के लिए काम करें। तो अभी जो 20 तारीख को इलेक्शन आने वाला है, क्या लग रहा है आपके इस एरिया के लिए क्या मुद्दे रहेंगे? इस बार तो ऐसा है कि सब काम मुद्दे पर ही होगा, जो काम कर रहा है वही रहेगा, बाकी और कोई नहीं। और तो लोग आते रहेंगे। और साफ़ सफाई के अलावा और क्या मुद्दे इस एरिया के, आप क्या कहना चाहिए उसमें? जैसे स्कूल्स हैं, बहुत है, अभी फीस वगैरह बहुत है बच्चों की। एजुकेशन मामले पर, एजुकेशन पे काफ़ी तवज्जो। एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर मैंने सुना है कि वसीम जावेद खान जो है बहुत बातें करते हैं, वो उस चीज़ को लेकर के बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ना चाह रहे हैं। नहीं देखिए, अब वो तो बातें करना अलग हो गया, काम तो करना क्या अलग वो हो गया। वोट में कन्वर्ट हो पाएगा उनके लिए? नहीं, बातें तो कर रहे हैं, नहीं वोट में कन्वर्ट नहीं है। जब तक ज़मीनी तौर पर वर्क नहीं होगा, जब तक कोई वैसा नहीं। बातें तो सभी करते हैं,
लेकिन बातों से कुछ नहीं होता, लेकिन वर्क होना कोई चाहिए। भी 3 काम जो अबू आसिम आज़मी ने इन 15 सालों में बहुत ही बेहतरीन किया आप लोगों ने। देखिए, जब सबसे पहला पानी ए से जेड तक यहाँ से लेकर लास्ट तक हो गया, बहुत अच्छा। और हेल्थ के मामले में उनकी जो एम्बुलेंस लगती है जगह जगह, आपने देखा होगा, मैं तो देखा हूँ, गौतम नगर है, आपका शिवाजी नगर है, फिर इस तरफ आपका रफ़ीक नगर है, कई जगह उन्होंने उनका किया है। और हमने देखा भी है कि जो ज़रूरतमंद है उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और बाकी अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो ही हमने कहा। बाकी उनका कोई ऐसा नहीं कि हाँ नहीं। और आप खुद जाके देखिए तो एम्बुलेंस उनके नाम की बाकायदा ये दिया रहेगा कि भाई ये यहाँ पर बच्चों की जो ज़रूरत है, छोटे बच्चों की दवा के लेकर बड़ों के लेकर चश्मा को लेकर बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं वो। डंपिंग ग्राउंड का जो मसला है, जी, जी। ये जो एसएमएस कंपनी का जो बोल रहे हैं लोग, उसमें आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, वो तो एकदम ही, वो तो बाहर होना चाहिए, वो तो सभी के लिए, वो ऐसा नहीं खाली उनकी तरफ। हर पार्टियों ने भी बोला कि वो उससे काफ़ी प्रदूषण हो रहा है, काफ़ी बीमारें हो रही हैं लोग, और जो नेयर में नज़दीक जो रह रहे हैं उनके ऊपर तो बहुत ही हालत ख़राब है। ये हम थोड़ा दूर रह रहे हैं तो हमें नहीं लग रहा है, लेकिन जो नेयर हैं वो बहुत ही बीमारी, आए दिन कोई ना कोई बीमारी उनसे सम्मिलित होती रहती है सर। तो अभी जो 20 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा लेकर के आप लोग जाएंगे वोट डालने के लिए? हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आसिम भाई को वोट डालने के लिए। मुद्दा क्या है इस एरिया का? क्या मुद्दे दिमाग में रहेंगे? अभी जैसे कि वो 15 साल से एमएलए, क्या काम किया है उन्होंने इस एरिया में जो आप हम लोग लोग लेकर के हॉस्पिटल का जाएंगे काम वोट किया है, डालने? इन्होंने पानी का स्टार्टअप किया है यहाँ पर, जो किया है उसके लिए हम लोग मना नहीं करेंगे, झूठेंगे नहीं। और थोड़ी तकलीफ है यहाँ पर, जो नशेबाजी है वो इनके राज में कम नहीं हुई है, तो होना चाहिए कि नशा कम होना चाहिए अपने एरिया में, गोवंडी के अंदर पूरा। और दूसरी चीज़, जो कमियां हैं हम लोग से बेहतर तो वो खुद जानते होंगे, क्योंकि हम लोग तो उसकी स्टडी किए नहीं है कि एमएलए का काम क्या होता है, असल में हमको खुद को नहीं मालूम है। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर ये बता सकता हूँ मैं कि उनको ये मालूम है अच्छी तरीके से कि यहाँ पे नशे का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उनको चाहिए कि ये करे। और जो काम उन्होंने किया, हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, यहाँ पर भी बनाया, यहाँ पर भी बनाया रफ़ीक नगर में, और पानी का रफ़ीक नगर में भी लोग क्या बड़ी बड़ी गैलन ले लेके घूमते थे। मैं सिर्फ तारीफ़ नहीं करूँगा भाई, क्योंकि मैं उनसे पैसा लेके बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मेरे को उनसे कोई दूसरी बात है, बिकावा नहीं हूँ मैं। ये नवाब मलिक के बारे में आपका क्या कहना है? नवाब मलिक को सच्ची बात बताऊँ ना, मैं तो सिर्फ उनको इसी तरीके से जानता हूँ कि भाई वो एक घड़ी की निशानी के उस पर एक एमएलए और एक कैबिनेट रह चुके हैं वो, बस। ज़्यादा उनके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, और ना ही मुझे किसी के बारे में अच्छा बोलना है, ना किसी के बारे में बुरा बोलना है। सफाई के मुद्दे पर आपका क्या कहना है? यहाँ पे एरिया में साफ सफाई है? वो तो नगर सेवक का काम है, एक एमएलए का काम नगर नहीं है सेवक ना का ये। तो खत्म हो चुका उनका, वो अभी तो जो है MLA एमएलए का जो है वही कर सकते हैं। एमएलए का ये काम ही नहीं है, क्योंकि हमने अबू आसिम भाई के मुँह जुबान से खुद सुना है कि किसी ने कंप्लेंट दिया मेरे सामने कि ये कचरा और ये नाला भरा है, तो उन्होंने बोला कि ये तो नगर सेवक का काम है। तो जो जिसका काम है वो उसी के बारे में बात नगर करते सेवक वो चीज़ ना कर पाए तो उसमें तो एमएलए को, कंप्लेन कर सकते हैं ना एमएलए को कि तुम्हारा आदमी काम नहीं कर रहा है। तो मतलब आप संतुष्ट है इस एरिया में जो भी काम हुआ इतने टाइम में, अबू आसिम आज़मी ने जो भी किया उससे क्या बदलाव लाना अब चाहिए? दूसरा होता तो क्या करता ये नहीं मालूम है, ज़ाहिरी तौर पे तो बेहतर यही लग रहा है कि इन्होंने जो किया वो बेहतर है। अब दूसरा आता, हो सकता है पानी भी नहीं लेके आ पाता, क्योंकि इससे पहले और भी आके जा चुके, पानी नहीं लेकर आए थे और अस्पताल के काम नहीं किए थे। क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप इस एरिया में आने वाले समय में? बस ज़्यादा तो मैं ये बता सकता हूँ आपको कि एक कॉलेज होना चाहिए बहुत अच्छे लेवल पर, और अस्पताल होना चाहिए, ये चिंदी अस्पताल नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, जैसे कि साइन अस्पताल है, इस तरीके से होना चाहिए। झोपड़पट्टियाँ थोड़ी सी कम कर दी जाना चाहिए, गरीबी थोड़ी सी दूर करना चाहिए। जिस लेवल का काम कर सकता है, अगर वो बन के कचरा चुन रहा रफ़ीक नगर का आदमी, तो उसको दूसरा कोई अच्छा काम अगर दे सकते हैं तो दो, समझे, कि वो कचरा ना चुने। रफ़ीक नगर के हज़ारों लोग तुमको दिखाई देंगे कि रोज़ कचरा चुन रहे हैं यहाँ पे गोवंडी के अंदर, बाटलियाँ चुन रहे हैं। अभी जो 20 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, क्या लग रहा है आप क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे वोट डालने के लिए? भाई मुद्दे तो इसमें हर चीज़ देखा जाएगा। आसिम भाई ने जो काम करे पिछले 15 साल से, अच्छा काम करे। इस एरिया में पानी की बहुत तकलीफ थी, हम लोग का तो बचपना गया यहाँ पे। आसिम भाई आए जब से तो पानी की समझ लो, बाकी उससे पहले बहुत नेता लोग आए, अब यूसुफ अबरानी आया, जावेद खान आया, लेकिन पानी की प्रॉब्लम यहाँ से 15 नंबर रोड तक कभी सुलझी नहीं। उसके बाद आसिम भाई आए जब, तो उसके बाद से यहाँ पे पानी की कभी तकलीफ नहीं हुई, यहाँ से लेकर 15 नंबर रोड तक, ना रफ़ीक नगर तक, जब से 15 साल से। नहीं तो यहाँ वहाँ बच्चे अगर पैदा भी होता तो पानी का गैलन और एक साइकिल 4 फुग्गा बच्चे को पहले से माँ बाप लेके भेजते थे। यहाँ लोटस में पानी आता था तो पूरी वहाँ की जितनी आबादी उस तरफ की इस तरफ आती थी पानी लेने के लिए। लेकिन आज वो तकलीफ़ नहीं, तुम सुबह 5 बजे से इंसान काम धंधे पे जाता था या पानी भरे, तो आज वो तकलीफ़ नहीं है यहाँ पे। और बाकी लोग जो अभी कैंडिडेट आए वो सिर्फ आसिम भाई को घेरने के चक्कर में वोट कटिंग करने के लिए। और नवाब मलिक के बारे में बोल रही है? नवाब मलिक ने भाई जहाँ भी काम किया है सब
को पता है क्या किया है क्या नहीं किया है। आते तो बहुत है, इलेक्शन है, हर किसी का लड़ने का अधिकार है। नवाब भाई भी अपनी जगह सही है, लेकिन वो जिस पार्टी से आए वो अलग पार्टी से आए। सबको मालूम है कहाँ कनेक्ट हो रहे, कहाँ टच हो रहे। आप बीजेपी से बोलना चाहते हैं? हाँ, तो आप समझ रहे हो ना। तो जब बीजेपी ने तो बोला है साफ कि हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे इस इलेक्शन में। भाई ये बोलना बच्चे लोग को बोलना जाके, है ना। आजकल का 10 साल का बच्चा भी राजनीति समझता है, और सबको मालूम है कौन कहाँ जाके कौन से समंदर में शामिल होगी, कौन सी नदी। तो आपको लगता है बीजेपी ने जो अनाउंसमेंट किया है उस चीज़ का फ़ायदा उनको मिलेगा नवाब मलिक को? इनडायरेक्टली बीजेपी ने एक हिसाब से सपोर्ट ही किया। नहीं, मेरे को तो नहीं लगता उनको फ़ायदा मिलेगा। और ये जो 4 कैंडिडेट्स खड़े हैं मुस्लिम, और मुस्लिम वोट का इतना बड़ा डिवाइड जो हो सकता है, तो उसका फ़ायदा कहीं और किसी और कैंडिडेट को मिलने जैसा चांसेस आपको लग रहा है? नहीं भाई, सुरेश बुलेट पाटिल के बारे में आपका क्या? नहीं, बुलेट पाटिल भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो अक्सरियत के हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से। और वोट कटिंग होने के चक्कर में हो भी सकता है, लेकिन हासिम भाई का काम अच्छा है माशाल्लाह। सिर्फ ये स्कूल कॉलेज और बनवा दे, अगर वो यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है जब से। हासिम भाई 15 साल से, अगर कल उनको ये बोलना चाहता हूँ मैं, मेरी आवाज़ सुनते हो हासिम भाई, जब बाद कॉलेज ज़रूर बनवा देना यहाँ के बच्चों के लिए, क्योंकि उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तकलीफ होती है। और हॉस्पिटल और हेल्थ को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? उस चीज़ पर काम हुआ है 15 सालों में? हॉस्पिटल आसिम भाई ने, रफ़ीक नगर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप जाके देखो, नियाज अहमद कमेटी के नाम से आसिम भाई ने खुलवा है। ये हॉस्पिटल की रिपेयरिंग हुई पुराने वाले की, ये सब काम हुआ है, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ है। यहाँ से 1 नंबर से लेकर 15 नंबर रोड तक सब रोड आप देखे होंगे कैसा बना है। पहले कीचड़ थी, यहाँ से तुम निकलेंगे ना पूरी कीचड़ थी, भैंस के तबेले थे वहाँ से वहाँ तक। आप देख लो, रास्ते में जिम है, गाड़ी पार्क करने की पार्किंग है, सब जगह माशाल्लाह सही है। अभी प्रदूषण के मुद्दे पे ये एमएमएस को जो धुएं वाला सिस्टम है, जो इंसान के पार्ट जलते हैं यहाँ पे, आसिम भाई ने, उनकी पार्टी ने उसके लिए लड़े, बहुत कोशिश की है, लेकिन चालू है, अभी नहीं हुआ कुछ। और ये जो बाकी बचा कचरा उचरा, ये तो ज़िंदगी हो गई, यहाँ पे आ रहे अच्छे जब जावेद खान के टाइम पे कचरा आता है यहाँ पे, अभी नहीं आ रहा है। आसिम भाई का काम अच्छा है तो लोग उनको पसंद करते हैं। देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन का वक्त आ चुका है, तो लोग आएंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पिछले 15 साल में यहाँ जितना विकास हुआ है उतना गोवंडी में कभी विकास नहीं हुआ। जितने लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, आप एक नवाब मलिक का हाल देख लीजिए कि पिछले 10 साल से जहाँ वो खुद आमदार थे, आप एक रैंडम सवाल कीजिए कि जहाँ पे वो खुद 10 साल से आमदार थे चीता कैंप से, क्या हमारा गोवंडी चीता कैंप से बुरा है? आप अगर आपको 10 लोगों ने भी हाँ बोल दिया ना, तो आप विरोधियों की बात को मान के चले जाना। वो अपने खुद के इलाके में नशा नहीं रोक पाए, उनके परिवार के लोगों पे खुद ड्रग्स का, लेकिन जो टर्म है वो कंटिन्यू 15 साल का नहीं रहा वहाँ पे। नहीं, देखिए 10 साल का भी कंटिन्यू नहीं रहा, वो एक बार जीते, फिर हारे, फिर जीते। लेकिन देखिए, ऐसा है कि ड्रग्स का मुद्दा वो कैंडिडेट उठाए जो बहुत खुद साफ़ सुथरी छवि का हो, जिनके ऊपर खुद ड्रग्स के। लेकिन अगर मुद्दा है तो वो तो कोई भी उठा सकता है, चाहे वो कैंडिडेट हो या फिर यहाँ का लोकल आदमी। नहीं, मुद्दा उठाना ज़रूरी है सर। देखिए, ऐसा नहीं है, ड्रग्स गोवंडी का मुद्दा आज से नहीं है। आप यकीन करिए, जहाँ आप यहाँ बैठे हैं ना, इस इलाके में, लेकिन अबू आसिम आज़मी भी इस एरिया के एमएलए आज से नहीं 15 साल का। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, 2009 में जब आसिम भाई यहाँ पे एमएलए बने, तो जहाँ आप बैठे हैं ना, आप रात में 8 बजे के बाद यहाँ नहीं आ सकते थे। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा इशू था, आपके साथ झिनेती हो सकती थी रात में, आपके ऊपर कोई भी हमला कर सकता था। आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन गोवंडी में बहुत बेहतर है। देखिए, गोवंडी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बेहतर। अभी वो भाई बता रहे थे कि एक मर्डर हो गया था, तो इधर मैं बताता हूँ आपको, मर्डर के बारे में भी बताता हूँ मैं आपको। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल ही नहीं, मर्डर के बारे में बताता हूँ। देखिए, दुनिया में 2 धंधे ऐसे हैं जिन पे किसी सरकार का कंट्रोल नहीं है, किसी देश का कंट्रोल नहीं है। एक है आर्म्स का धंधा, दूसरा है ड्रग्स का धंधा। ड्रग्स के धंधे की वजह से 2 लोगों ने आपस में झगड़ा किया। आप पता कर लीजिए कि जिसका मर्डर हुआ वो कौन था और जिसने मारा वो कौन था। अगर ये किसी आपस की लड़ाई है, ये आपस का उनका इशू था, काफ़ी सालों से चल रहा था, लेकिन इसमें अबू आसिम आज़मी साहब को बदनाम करना। आज आप एक बात बताइए कि गोवंडी की छवि को जिस तरीके से ये 19 कैंडिडेट बदनाम कर रहे हैं, कौन गोवंडी में आना चाहेगा? ये एक तरीके से गोवंडी को बदनाम करने की साजिश चल रही है, और ये वही लोग हैं। मतलब वो जो मुद्दे उठा रहे हो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुद्दा तो सच्चाई होगी मुद्दे में, इसीलिए मुद्दा। अच्छा, आप बताइए, ड्रग्स कहाँ नहीं है? आप जहाँ से आए वहाँ पे भी ड्रग्स है, और बहुत ज़्यादा है। इस लेवल पर नहीं है, मुझे नहीं लगता। नहीं, आप समझिए, ड्रग्स हर जगह है। ड्रग्स महलों में है, ड्रग्स झोपड़ों में है।
ड्रग्स हर जगह है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि गोवंडी की छवि को इस तरीके से बदनाम करना, आने वाले वक्त में गोवंडी में लोग रिश्ता नहीं करेंगे। मतलब ये लोग सब जो है आपका कहना है कि मिल करके अबू आसिम आज़मी का पॉलिटिकल करियर खत्म करना चाहते हैं, और ये बीजेपी के इशारे पे आए हुए लोग हैं। मुंबई शहर के अंदर क्या लगता है बीजेपी ऐसा क्यों करना चाहती है? एक मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करना चाहती है। और आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि 23 तारीख के दिन सबके मुंह बंद हो जाएंगे। ये मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि जनाब अबू आसिम आज़मी साहब ही यहाँ से चुनाव जीतेंगे, और कोई चुनाव नहीं जीतने वाला, क्योंकि हमारी ज़िंदगियाँ बदली हैं सर। मैं आपको ये बात इतने दावे से इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगियाँ बदली हैं। 2009 में हमारे पास पानी 200 लीटर पानी हम लोग स्टॉक नहीं कर पाते थे, आज हर घर में 2000 लीटर पानी स्टॉक है। ये अबू आसिम आज़मी साहब का काम है। ये जगह जो थी ये डंपिंग ग्राउंड के लिए रिज़र्व थी। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे रिजर्वेशन का है। आज भी जो जगहें हैं ये स्लम यहाँ पे ऑलरेडी बसा हुआ है। देखिए, एक खाली इलाके को बसाना और एक स्लम इलाके को बसाने में बहुत फ़र्क है। आप एक गली बनाने जाएंगे यहाँ पे तो 16 लोगों के घर अलग अलग साइज़ेस के हैं। तो एक स्लम को डेवलप करना, आज आप 2009 से पहले आप एक सवाल कीजिए कि 2009 से पहले गोवंडी कैसा था और आज का गोवंडी कैसा है। आप तस्वीर निकालिए या जिससे भी पूछिए कि 2009 का गोवंडी अच्छा था कि आज का गोवंडी अच्छा। आज आपको मैं बताऊं कि इतने शानदार घर यहाँ पे बन गए। डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कुछ आगे समाजवादी पार्टी के बहुत सारे प्लान हैं जिसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अबू आसिम क्या प्लान है? हम लोग यहाँ एक स्कूल बनाने वाले हैं। जीतने के बाद आप क्या करना चाहिए? हमारी पार्टी, हम एक अच्छा इलेक्शन जीतने के बाद में इस नेक्स्ट 5 ईयर्स में आसिम भाई एक अच्छा अस्पताल बनाने वाले हैं यहाँ पे, और एक अच्छा कॉलेज, वो बहुत शानदार कॉलेज होगा, इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन होगा उसमें। ये आप देखना अगले 5 साल में आपको ज़रूर दिखेगा। और सब यहाँ अच्छे हैं, कोई नशेबाजी नहीं है। हम डालेंगे तो साइकिल को डालेंगे, अपना भाई है, हमको सब आराम है यहाँ पर, कोई बात की तकलीफ नहीं है। सब अपनी माँ बहनें सब यहाँ पर है, सब अच्छा ही है माशाल्लाह। और अपना भाई जीत के आएगा तो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। हमारे लोग इसे अच्छा है, अच्छा काम करेंगे, बस अच्छा ही सही है, अच्छा हम भाई को जीतेंगे हमारे। तो ऐसा काम जो यहाँ पे आपको लगता है होना चाहिए एरिया में? होना चाहिए, अच्छा ही रहेगा ना अपने में, अच्छा ही काम। क्या काम होना चाहिए? यही बस रोड बन गया, गटर बन गए, अच्छा ही काम हो गया। और क्या काम होना चाहिए आपके हिसाब? अब आपके हिसाब से जो भी करेंगे तो अच्छा ही काम करेंगे ना, अपने आप से ही करेंगे ना। अभी हम क्या बोल सकते हैं, अपने आप से करेंगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। एकदम संतुष्ट है जो भी काम हुआ उससे? आप लोग खुश हैं? खुश रहेंगे, बहुत खुश है हम लोग। आप ये गोवंडी एरिया में कब से रह रहे? जी, मैं यहाँ 20 से 25 साल हो गया रहते हुए हमारे को। तो ये जो 20 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कि ये तो अच्छी बात है, वोटिंग करना है हमको। क्या मुद्दे हैं, क्या दिमाग में लेकर के जाएंगे वोट डालने के लिए? दिमाग में ये लेके जाएंगे, रोड गली उल्ली, गटर बिटर, ये सब साफ़ सफाई होना चाहिए अच्छी तरीके से। ऑटो चलाने में कोई तकलीफ इस एरिया में आप लोगों को? और क्या तकलीफें हैं ऑटो चलाने वाले लोगों की? तकलीफ हमारी यही है, पुराना डिपो से लेके पूरा 15 नंबर रोड, 13 नंबर रोड तक का पूरा रोड ख़राब है। उसमें बहुत दिक्कत होती है आने के जाने को। बारिश में ज़्यादा ही होता कुछ दिक्कत। अभी भी रोड कैसा पूरा ख़राब ही है, देख सकते हैं आप जाके उधर पे। तो क्या लगता है यहाँ पे 15 साल से जो एमएलए हैं अबू आसिम आज़मी, उन्होंने काम किया है इस एरिया में? काम तो किए उन्होंने, ऐसा पानी वानी का पूरा दिक्कत था, हम लोग को बहुत तकलीफ था, अच्छा किए वो। तो ये रास्ते की जो तकलीफ है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? रास्ते की तकलीफ है उनको देखना चाहिए, अभी इलेक्शन का टाइम है, आना चाहिए, देखना चाहिए, गुजरना चाहिए वहाँ से उनको। रहने के लिए जो है डेवलपमेंट और ये वो सब चीज़ें जो है वो ठीक है, वो सब अच्छी बात है, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो नवाब मलिक है कॉन्टेस्टेंट जो उनके खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? अब वो भी आए, वो आना चाहिए उनको भी, आए देखो क्या होता है, कौन जीतता है कौन हारता है। ये जो इलाका कहा जाता है वो मुस्लिम बहुमत एरिया है, तो इसमें जो है 4 बहुत ही मजबूत कैंडिडेट लोगों के बीच में आपस में फाइट है, तो इसका फ़ायदा आपको क्या लगता है सुरेश बुलेट पाटिल को हो सकता है? हाँ, होना चाहिए। अभी देखो बुलेट पाटिल साहब को भी मिलना चाहिए, मलिक साहब को मिल जाए, अबू आसिम सर है पहले से ही। अब देखो क्या होता है, 20 तारीख के बाद ही पता चलेगा। सो वी हैव हियर विद अस द AIMM कैंडिडेट फ्रॉम मानखुर शिवाजी नगर सीट, मिस्टर अतीक अहमद खान। हाय सर। हेलो। तो सर ये जो 20 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, क्या लग रहा है AIMM पार्टी जो है इस एरिया में किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने वाली है? देखिए, हमारे मुद्दे जो हैं वो 2 तरह से हमने मुद्दों को डिवाइड किया हुआ। एक तो लोकल मुद्दे हैं और दूसरा जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं। लोकल मुद्दे में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का जो है ड्रग्स इशू है। यहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो ना के बराबर हैं, और यहाँ पर जो एवरेज लाइफ है एक युवा का, एक यूथ का, वो 39 ईयर्स है।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ पर जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पर कब्रस्तान के इश्यूज़ हैं, यहाँ पर शिक्षा का इशू है, यही सारे इश्यूज़ पर एसएमएस कंपनी, डंपिंग ग्राउंड और सीमेंट फैक्ट्रीज़ वगैरह जो हैं, उन्हीं सारे इश्यूज़ पर हम यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जो एक महाराष्ट्र और या नेशनल इश्यूज़ भी आप इसको कह सकते हैं, ब्लास्फेमी, सो ब्लास्फेमी भी एक हमारा एक बड़ा मुद्दा है। जी, इस जो नशे के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं सर, मैं अभी ग्राउंड पर था, लोगों से मैंने बात की, उन लोगों का ये कहना है कि ये मुद्दा जो है बिला वजह गोवंडी को बदनाम करने के लिए उठाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये वो लोग हैं जो नशा बेच रहे हैं। देखिए, मैं खुल कर कहता हूँ, समाजवादी पार्टी के जितने कॉरपोरेटर्स हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री निकाल लें, उनकी फैमिली की हिस्ट्री निकाल लें, तो कोई कहीं गुटखा बेचते हुए नज़र आएगा, कोई कहीं एमडी ड्रग्स बेचते हुए नज़र आएगा। इवन मैं आपको समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और यहाँ के 15 साल के एमएलए की मैं बात करूँ तो उनका बेटा खुद ड्रग्स बेचने में, उनका भतीजा ड्रग्स बेचने में, इनकी पूरी फैमिली मिली हुई है। तो इनका जो एमएलए की सीट बचाना इनके लिए मायने नहीं रखता है। लेकिन ये जो ड्रग्स का साम्राज्य है, इस साम्राज्य को बचाने के लिए इनके जो छोड़े हुए एजेंट्स हैं, जो गुटखा से और नशे का कारोबार करके जिनका घर चल रहा है, वो यही बात कह रहे हैं कि नशा नहीं है। लेकिन अगर ज़मीन पर आप जाकर लोगों का सर्वे करेंगे, लोगों से पूछेंगे, तो हर एक सेकंड घर के अंदर जो है नशा पहुंच चुका है। आज माँ बाप इतने परेशान हैं, माएँ जो हैं इतनी परेशान होती हैं, बच्चों को नशा करते हुए मरता देख रही हैं। यहाँ पर गोवंडी के अंदर नशे का इश्यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी एक नशा मुक्ति केंद्र बनाने की ना कभी बात की गई, ना कभी कोशिश की गई। जी, वो कौन सी जगह है गोवंडी में जहाँ पर मतलब नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर ज़्यादा बिक रहा है? आपने उस एरिया को चिन्हित किया है आप लोगों ने? बहुत सारी जगह है यहाँ पर। देखिए, साठे नगर है, रफ़ीक नगर है, पद्मा नगर है, बैगनवाड़ी का इलाका है, मिट्टी पे का इलाका है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। आप यहाँ पर जो लोग, अगर आप मैं कहूँ बहुत वाइट कॉलर बनकर घूम रहे हैं, उनका नशे का बिज़नेस है, नशे का कारोबार है, या नशे के अंदर वो इनडायरेक्टली जो है अपने पैसे लगाकर पैसे को डबल कर रहे हैं। सो नशा जो है यहाँ पर है इशूज़। तो एएमएम का क्या प्लान है सर इस नशे के इस मुद्दे को ख़त्म करने के लिए, अगर आप जीत करके आते हैं? अगर मैं एज ए विधानसभा मेंबर जीत कर आता हूँ, एज एन एमएलए जीत कर आता हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मैं जाता हूँ, तो मैं सबसे पहले जो है मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली के अंदर जितने पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर जो एनडीपीएस की टीम है, वो पुलिसिंग स्टाफ जो है बहुत कम है, उनको बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर परमानेंट एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का एक टीम बनाने की कोशिश करूँगा। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को लाकर पुलिस स्टेशन में बैठाने की कोशिश करूँगा, जो 24/7 जो है वो एक्टिव रहें और सारे नशे के केसेस वो खुद हैंडल करें और एफआईआर्स बने। और जिन लोगों के ऊपर कमर्शियल एफआईआर बनती है, यहाँ होता ये है कि सेटिंग के साथ क्या होता है, अगर आपने 10 किलो या 10 ग्राम पकड़ा है तो 2 ग्राम दिखाते हो, जिसकी वजह से वो 1.5 साल 6 महीने के अंदर छूट कर फिर आते हैं और फिर वो बिज़नेस करते हैं। और जो अंदर जाता है पेडलर, उनका यहाँ पर साम्राज्य होता है, उनके बच्चे जो है वो बेच कर उनको भी पैसा पहुँचाते रहते हैं, तो जेल में भी मज़ा करते रहते हैं। तो ये सारे जो कनेक्शंस हैं, फिनांस के कनेक्शंस हैं, और ये जो छोटे छोटे केसेस बनते हैं उसको बड़े केसेस बनवा कर बड़ी जो सज़ाएँ हैं, जैसे 7 साल 8 साल 10 साल, उनको जेल के पीछे भेजने का काम करेंगे। और पुलिस को एक्टिव करके नशा करने वालों को गवर्नमेंट के साथ मिलकर नशा करने वालों को नशा मुक्ति केंद्र भेजने का काम करेंगे और नशा बेचने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। और ये जो दूसरा मुद्दा है पोल्यूशन का जो आप बता रहे हैं, उसको टैकल करने के लिए क्या रणनीति आप लोग? देखिए, पोल्यूशन यहाँ पर तीन चीज़ों की वजह से यहाँ के यूथ का जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो चुका है, 39 ईयर्स है। और अगर आप इसी भाग के रेलवे स्टेशन के उस तरफ जाएंगे तो 67 ईयर्स है, और एंटायर मुंबई में 67-68 ईयर्स चल रहा है। यहाँ पर जो इशू है वो एसएमएस कंपनी है, यहाँ पर जो इशू है वो आपका डंपिंग ग्राउंड है। सीमेंट फैक्ट्री बना दी गई है आबादी के बीच में, जिसकी वजह से निकलने वाले डस्ट पार्टिकल्स हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। सो एसएमएस कंपनी के ऊपर हमारी टीम ने जो है पीआईएल दाखिल किया है, वो 18 महीने के अंदर उसको शिफ्ट करने का ऑर्डर है। हाँ, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होने की वजह से, बल्कि मैं तो ये कहूँगा उसके अंदर ताता थैयाँ चल रही थी, यहाँ के कॉरपोरेटर्स और एमएलए द्वारा वहाँ से पैसे लिए जा रहे थे। तो ये ना लेते हुए इसके ऊपर पोल्यूशन बोर्ड के साथ मिलकर, गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और कोर्ट का तो ऑर्डर है ही है, मिलकर बहुत जल्द से जल्द इसको शिफ्ट करने का हम काम करेंगे। और सीमेंट फैक्ट्री जो बीचों बीच है बस्ती के,
उसको सीमेंट फैक्ट्री को वहाँ से रिमूव करवा कर कहीं ऐसी जगह शिफ्ट करवाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर पॉपुलेशन ना हो। और डंपिंग ग्राउंड के अंदर, डंपिंग ग्राउंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आने जा रहा है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के ऊपर कड़ी नज़र रखेंगे कि जितना मैट्रिक टन कचरा जलाने के लिए अनुमति दी गई है और जो लीगलाइज़ किया गया जितना, उस लीगलाइज के बाहर जाकर कोई वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के अंदर जो डंप है उसको बर्न ना करे ताकि यहाँ बीमारी फैले। और डेफिनेटली पाउडरिंग का काम करवाना जो BMC को दिया जाता है, और वाटर के फव्वारे जो मारे जाते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल जो रोड पर बैठ जाए, ये सारा काम करने का हम कोशिश करेंगे। अब हम इलेक्शन के इक्वेशन पर आते हैं। मैंने लोगों से यहाँ पर बात किया तो लोगों का ये कहना है जो ये इतने मुस्लिम कैंडिडेट जो खड़े इलेक्शन में, ये सारे मिलकर अबू आसिम आज़मी की टांग खींचना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिए सर? देखिए आपको अबू हाशिम आज़मी की टांग खींचना, मैं क्यों अबू हाशिम आज़मी की टांग खींचूंगा? 15 साल से MLA हैं जिन्होंने कुछ काम नहीं किया। एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा है जो इलेक्शन में दिख रही है। और अबू हाशिम आज़मी और उनके लोगों का 2 महीना पहले ये कहना था कि हम यहाँ पर कुत्ते को भी इलेक्शन में टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा। आज आप देखिए खुद की हालत कैसी हो गई है, गली गली घूम रहे हैं। अगर 15 साल MLA काम करे तो उसको गली गली घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए अगर काम किया है तो। और दूसरी चीज़ ये कि अबू हाशिम आज़मी की टांग उनके कॉरपोरेटर्स ने खुद खींची है। और अबू हाशिम आज़मी ने ऐसे लोगों को टिकट देकर कॉरपोरेटर बनाया जो यहाँ के उलमा को बोलते हैं पिछवाड़ा लाल कर देंगे। हॉकी स्टिक के साथ रैली निकाली जाती, गुंडागर्दी की जाती, कोई घर बनाता है तो उससे पैसा वसूला जाता है। अगर किसी एक्टिविस्ट ने उनके यहाँ पर धरना मोर्चा कर दिया तो उसको मारा पीटा जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, उसका कपड़ा फाड़ दिया जाता है। सो ये सारी चीज़ें करके लोगों ने अबू हाशिम आज़मी की टांग खुद खींची और अबू हाशिम आज़मी ने ऐसे लोगों को अपने पास रखकर अपनी टांग खुद खिंचवाने का काम किया है। तो ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है यहाँ पर अगर मुस्लिम वोट इतना डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 4 कैंडिडेट है जो मजबूत बताए जा रहे हैं, एक है अबू आसिम आज़मी, दूसरे नवाब मलिक, तीसरे आप और चौथे वसीम जावेद खान, तो आपको लगता है इसका फ़ायदा जो है फ्रे में ये है हमारे शिवसेना के सुरेश बुलेट पाटिल, उनको ना हो जाए इस इलेक्शन में? सुरेश कृष्णा पाटिल जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके साथ 4 और नॉन मुस्लिम्स लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी वोट डिवाइड होंगे। और आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 15 साल के MLA का फेल्योर है, एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उनको वोट करने नहीं जा रहे, समाजवादी पार्टी हार रही है। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है अजीत दादा पवार की जो गुस्ताखे रसूल के साथ खड़ी है और वो भाजपा को डायरेक्ट वोट ले जाकर देने वाले। तो नवाब मलिक साहब को भी इस वजह से वोट नहीं मिलने जा रहा है। वसीम जावेद खान साहब को जो है कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, तो उनके कांग्रेस के लोगों ने उनको चढ़ाकर यहाँ पर इलेक्शन लड़वा दिया है। उनके कुछ वोट्स मिलेंगे उन्हें, लेकिन जो जनता का मूड है इस बार हम MIM के साथ हैं और जनता जो है MIM से मोहब्बत कर रही है। और एक तरफा वोट, मुसलमानों का वोट इस बार बंटने वाला नहीं है, दलितों का बंटने वाला नहीं है, एक तरफा वोट जो है MIM के ऊपर गिरेगा। और मैं लोकल कैंडिडेट हूँ, लोगों के अंदर मेरी छवि अच्छी है, मैं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरे अंदर नहीं है, मैंने MA किया है, LLB का स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर का, लोगों को यहाँ पढ़ाता हूँ, फ्री UPSC MPSC की कोचिंग्स देता हूँ। तो लोगों ने मुझे भी देखा हुआ है और जानते हैं कि मैं जीत कर आने के बाद यहाँ लूट मार का काम नहीं करने वाला हूँ, पैसा वसूली का काम नहीं करने वाला हूँ। इस वजह से MIM और मुझे दोनों को जो है मिलाकर जनता जो है पसंद कर रही है और जनता जो है वोट करने जा रही है एक तरफा MIM के ऊपर। अभी आपने बताया नवाब मलिक जो है बीजेपी की जाके गोद में बैठे हैं, लेकिन बीजेपी ने तो साफ तौर पर ये कह दिया कि वो लोग सपोर्ट नहीं करने वाले हैं नवाब मलिक को इस इलेक्शन में। देखिए बीजेपी का ये बड़ा खेल है। बीजेपी ने नवाब मलिक साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए भेजा। अजीत दादा पवार, शिंदे गुट और बीजेपी का जो है टाई अप है, महायुति बनी हुई है। उस महायुति के 2 कैंडिडेट एक जगह पर हैं। आप समझिए ना किस तरह का खेला खेला जा रहा है लोगों के साथ। और डेफिनेटली उनकी प्लानिंग ये है कि मुस्लिम्स जो हैं वो शिंदे गुट को वोट नहीं करेंगे। वो दिख गया लोकसभा इलेक्शन के अंदर की क्या हालत हमारी असेंबली ने उनकी कर दी। और जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो नवाब मलिक को वोट नहीं करेंगे। तो वोटों का विभाजन करके नवाब मलिक अगर जीतते हैं तो भाजपा का फ़ायदा, बुलेट पाटिल जीतते हैं तो भाजपा का फ़ायदा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि MIM आ गई बीच में। अब ना बुलेट पाटिल जीत के भाजपा का फ़ायदा करा सकते हैं, ना ही नवाब मलिक जीत कर करा सकते हैं। और अबू हाशिम आज़मी भी कहीं ना कहीं भाजपा की ही गोद में बैठे हुए हैं। भाजपा के ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन में इंडिया अलायंस को सपोर्ट नहीं किया था, आज महाविकास आघाड़ी के मेंबर बन गए। वो पूरे इलेक्शन में वो गायब रहे अपने हेल्थ का इशू का बताकर। सो यहाँ पर एक विकल्प, एक ऑप्शन
MIM है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। इस वजह से यहाँ के वोट जो है विभाजन नहीं होने, वोट जो है वो डिवाइड नहीं होंगे और सिर्फ MIM के ऊपर वोट गिरने जा रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि AIMM का तो काम ही है वोटों का विभाजन करना, ये बी टीम की तरह खेलती है बीजेपी की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वोटों का विभाजन और बी टीम जो है वो समाजवादी पार्टी प्रूव हो गई महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर। देखिए, हमारे सिटिंग MLA थे मालेगांव और धुलिया के अंदर, वहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी ने एक कैंडिडेट दे दिया। MIM से ही औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब लड़ रहे हैं। इम्तियाज़ जलील साहब जैसा कोई पूरे महाराष्ट्र में कैंडिडेट नहीं है। अबू हाशिम आज़मी जो है उनके पैरों को भी नहीं छू पा रहे हैं। जिस तरह का हमारा लीडर है इम्तियाज़ जलील उस इम्तियाज़ जलील के सामने उठाकर एक कैंडिडेट, हमारे ही बागी नेता को उठाकर कैंडिडेट बनाकर भेज देते हैं। हमारे यहाँ पर देखिए, हमने भिवंडी के अंदर कैंडिडेट नहीं दिया। नागपाड़ा के अंदर अगर आप देखोगे बाइकल्ला सीट के ऊपर, वहाँ पर भी एक सईद खान साहब को समाजवादी पार्टी ने खड़ा कर दिया। बाइकल्ला सीट से फैयाज़ अहमद साहब हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से सईद अहमद को उन्होंने कर दिया, टिकट दे दिया। तो अगर फैयाज़ अहमद साहब एक पुराने लीडर हैं, इम्तियाज़ जलील साहब एक दिग्गज लीडर हैं, मुफ्ती साहब एक लीडर हैं, ये सारे लीडर्स लड़ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर अपने कैंडिडेट्स क्यों खड़ा किया? क्योंकि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, सुपारी मिली है कि MIM और अच्छे मुस्लिम लीडर जो मुसलमानों की बात करते हो, दलितों की बात करते हो, इनको महाराष्ट्र की राजनीति से ख़त्म करना, उसकी सुपारी अबू हाशिम आज़मी ने ली है। और अनफॉर्चुनेट MIM को यहाँ से लड़ाना पड़ा। MIM कभी नहीं चाहती थी कि मुस्लिम लीडरशिप ख़त्म हो, लेकिन अबू हाशिम आज़मी जैसे मुस्लिम लीडर पर्सनली मैं चाहता हूँ कि ख़त्म होने चाहिए। अब बहुत हो गया इनके मुस्लिम वोट्स के, मुसलमानों के नाम पर वोट मांगना, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करना। अब न्यू मुस्लिम लीडरशिप की ज़रूरत है, यंग एंड डायनामिक मुस्लिम लीडरशिप की ज़रूरत है, जो MIM कर रही है। कितने साल से ऑटो चला रहे सर आप? मुझे 12 साल हो गया ऑटो चलाते हुए। तो ये जो 20 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है मानपुर की सीट पर? देखिए, हवा जो है बहुत गर्म चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, क्योंकि अबू हाशिम साहब हैं, काम किए हैं, लेकिन क्या है, उनके रहते हुए नशा ज़्यादा ही आम हो गया है। नशे से लोग परेशान हैं। मैं ये भी बोलूँगा कि घर वालों को भी अपने बच्चों को ताकीद करना चाहिए कि नशा कम करें। ऐसे कोई ख़रीद के लाके तो देता नहीं है कि लो भाई करो, क्योंकि बच्चे अपनी मेहनत, माँ बाप की मेहनत की कमाई से ही पैसे खरीद के खाते हैं नशा। ऐसा माहौल ये लग रहा है कि हो सकता है अबू हाशिम साहब नहीं आए इस टाइम, कोई भी आ सकता है, ऐसे कोई पक्की बात नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा चांस किसके लग रहे हैं, कौन जीत सकता है इलेक्शन? सबसे ज़्यादा चांस मुझे जो है, ज़्यादा चांस तो मुझे हाशिम साहब के ही एक हिसाब से लग रहा है, क्योंकि 15 साल से वही हैं, हैट्रिक उन्होंने ही मारी। अभी आपने बोले कि उनका चांस कम लग रहा है, अभी आप बोल रहे हैं कि हवा, अभी जो माहौल आप देख रहे हैं माशा, अभी इनके टक्कर में मोहम्मद खड़ा है रोड नंबर 4 पे, जो है मोहम्मद सिराज शेख, वो खड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि वो आ जावे, कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ माहौल बहुत गर्म है। कैंडिडेट तो बहुत से खड़े हैं, शबाना मैडम भी खड़ी हुई है बीजेपी से, बुलेट पाटिल साहब भी खड़े हुए, नवाब मलिक साहब भी खड़े हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस से। वो इंडिपेंडेंट होगी? हाँ, वो बीजेपी से कौन? शबाना बीजेपी से कैंडिडेट, महायुति का जो बीजेपी ने सपोर्ट दिया है वो शिंदे साहब के गुट से जो है बुलेट पाटिल साहब, हाँ, वो बुलेट पाटिल साहब खड़े हुए वहाँ से। और यहाँ से नवाब मलिक साहब की भी हवा है, लेकिन उतनी नहीं है, वो भी आ सकते, कोई बोल नहीं सकते, क्योंकि पार्टी का लेवल जो इनके पास है वो नवाब मलिक साहब है और अबू हाशिम साहब है। बाकी मोहम्मद आज़ाद उम्मीदवार हैं, और आज़ाद उम्मीदवार के नाम से तो ये अपना वसीम खान भी खड़े, जावेद वसीम खान, जावेद साहब के साहबजादे। अब ये इनमें से कौन आएगा, तो वो हिसाब से देखा जाए तो मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है कि मोहम्मद ना आवे, हो सकता है मोहम्मद आ सकता है टक्कर में। ये जो यहाँ पे मैंने अभी एरिया में बात किया, ये मुस्लिम बहुमत इलाका है, और लोगों का मानना है कि यहाँ पे इतने मुस्लिम कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं, वो लोग सब मिल करके अबू हाशिम आज़मी की टांग खींचना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये बात तो सही बोल रहे हैं आप, इस पे दो राय नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वही बात है जो आप बोल रहे हैं। इसके लिए तो मैंने कहा कि हवा बहुत गर्म है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। इसके लिए मैंने सबसे पहले यही बोली है आपको। इस वोट के विभाजन का सबसे ज़्यादा फायदा किसको दिखता हुआ नज़र आ रहा है? बीजेपी को। बीजेपी का तो कैंडिडेट आपका मतलब बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन नवाब मलिक साहब, अजीत पवार साहब की पार्टी का कहना है कि नवाब मलिक और बीजेपी की साठगांठ में इलेक्शन लड़ा जाए। हाँ,
लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने तो कह दिया है कि हमारे लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। सपोर्ट नहीं करेंगे, वो देखो हाथी के खाद दिखाने के और खाने के और होते हैं दांत हाथी के, तो बोलते कुछ आपका मानना है इसका फ़ायदा नवाब मलिक को इलेक्शन में होगा? इस चीज़ का? होगा क्योंकि सब मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़े हैं, तो उनको उसका फ़ायदा नवाब मलिक साहब को जाएगा, नहीं तो मोहम्मद को जाएगा। As the elections approach, it will be interesting to see whether Abu Asim Azmi's stronghold will be captured, with political heat rising in the constituency. Only time will tell if the BJP and the Mahayuti alliance can end Abu Asim Azmi's winning streak and capitalize on the anti-incumbency factor. Whether the BJP's master stroke of withdrawing its support from NCP Ajit Pawar faction candidate Nawab Malik will translate into votes remains to be seen. This is Azharuddin Khan signing off for the Free Press Journal. Subscribe to our channel and follow for latest updates on the Maharashtra Assembly Elections 2024.